अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है मैग्नेटिक मिरर। अब जनाब ये मैग्नेटिक मिरर क्या है इसको समझते हैं। इससे पहले हमने जो चार्ज की मोशन देखी वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में थी, मगर आज हमने नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देखनी है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो क्या हो सकता है। तो जनाब हम देखेंगे कि आपके पास एक सर्टेन अरेंजमेंट है जिसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे अरेंज किया हुआ है कि चार्ज पार्टिकल ट्रैप हो जाता है एक सर्टेन रीजन के अंदर। कैसे वो जरा देखते हैं। अब जनाब हमें पता है कि चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो सर्कुलर फॉर्म में चलता है, यानी उस पर फोर्स लगती है जो उसे कंपेल करती है कि वो आपके पास सर्कल में मूव करता रहे। अच्छा जी, तो इसका मतलब वो ड्रिफ्ट कर रहे होते हैं आगे की जानिब और उसकी मोशन जो होती है हेलिकल फॉर्म में होती है, जैसे स्प्रिंग कॉइल की है आपके पास। फिर जनाब आपके पास अगर आप इस फिग में देखें तो आपको यहाँ पे लाइंस क्लोज दिख रही हैं, यानी किनारों पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन करीब हो गई जबकि दरमियान में मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर है। तो ये जो एंड है एक जैसे बोटल नेक बनता है आपके पास, तो यहाँ पे आपके पास फोर्स का वो कंपोनेंट स्मॉल हो जाता है जो उसे सेंटर की जानिब फोर्स कर रहा होता है। तो आपके पास क्या होता है कि जनाब वो इतना ये बोटल नेक छोटी होती जाती है कि एक वक्त आता है कि वो फोर्स रिवर्स डायरेक्शन में पार्टिकल पे लग जाती है, यानी कि वो उसको वापस भेज देती है अंदर की जानिब। तो वो अब फिर मूव करता हुआ दायरे में ही वापस जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आपके पास दूसरे एंड की जानिब अब सर्कल पैटर्न में मूव करना शुरू कर देगा। तो ये पार्टिकल इस तरीके से जब चलते 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 दूसरे एंड पे आएगा तो यहाँ पे अगेन वो फोर्स का कंपोनेंट उसे अंदर की जानिब वापस भेज देगा। तो आपके पास इस तरीके से ये पार्टिकल जो है बैक एंड फोर्थ मूव करते रहते हैं। तो आपके पास यानी दो एंड्स पे हाई फील्ड है, दरमियान में फील्ड वीक है। तो इस तरीके से चार्ज पार्टिकल इन दो एंड्स के बीच में ट्रैप हो गया। ये अरेंजमेंट प्लाज्मा फिजिक्स में ज्यादा इस्तेमाल होगा। आप देखेंगे जब हम आयनाइज गैस को यानी प्लाज्मा को रिसर्च में यानी कंट्रोल थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन में जब स्टडी करना होता है तो इस तरीके से उन्हें कन्फाइन कर देते हैं एक स्पेस के अंदर। हमारी जमीन भी ये काम करती है। हमारी जमीन की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके जो किनारे हैं, इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं वो डिफरेंट रीजन में ट्रैप हो जाते हैं और वो बैक एंड फोर्थ मूव करते रहते हैं क्योंकि पोल्स पे आपकी फील्ड हाई हो जाती है। तो आपके पास ये जो पार्टिकल फास्ट मूविंग पार्टिकल्स होते हैं ये एक तरह की रेडिएशन क्रिएट करते हैं जिन्हें हम नाम देते हैं वैन एलियन रेडिएशन, जो जमीन के गिर्द एक बेल्ट की सूरत में एग्जिस्ट कर रही होती है। तो जनाब आप ये फिग में देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जहाँ पे वो इसी तरीके का पाथ बना रहे हैं कि आपके पास यहाँ पे आएंगे जब फील्ड वीक हो स्ट्रांग हो जाएगी तो उसे वापस भेज देगी। जब इस तरफ आएगा तो इलेक्ट्रॉन जब इस तरफ फील्ड स्ट्रांग होगी तो फिर वो उसको वापस भेज देगी। तो ये बैक एंड फोर्थ क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। आपको ये फिग में प्रोटॉन भी दिखाई दे रहे हैं, फोटॉन भी दिखाई दे रहे हैं। तो इनकी वजह से रेडिएशन की एक बेल्ट बनती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो आपके पास प्रोड्यूस होती हैं। तो वो रेडिएशन क्या कहलाती हैं, वैन एलियन रेडिएशन कहलाती हैं। तो समझ आ गई बात जनाब। तो आज का छोटा सा टॉपिक था, बस इसी को देखते हैं, बाकी इंशाल्लाह फिर कल देखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज।